हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में एक महत्वपूर्ण सा चैप्टर, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। यह कवि का नाम है। और कवि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवि परिचय, और उसके बाद जो है पूरा कविता पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, और जो भी सवाल बनने वाला है वो हम साथ ही साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय की ओर चलते हैं। तो कवि का जन्म होता है 1 जनवरी 1937 को, और इनका जन्म स्थान है रजनाद गांव, छत्तीसगढ़। इनका जन्म हुआ था यहाँ छत्तीसगढ़ में, और ये जो है ना भली भांति से रहते थे रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, तो रजनाद गांव, छत्तीसगढ़। और ये रहते थे कहाँ पर, तो ये रहते थे रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक। और वृत्ति वृत्ति जो मतलब है ना, तो इसका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, निर निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर के पद पर बैठे हैं। तो एग्जाम में दिया रहेगा, विनोद कुमार शुक्ल भी दिया रहेगा, तो आप लोग विनोद कुमार शुक्ल पर टिक करिएगा। ऑप्शन सी में रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ में भी रह सकता है। ए में भी रह सकता है, बी में भी रह सकता है। तो आप लोग विनोद कुमार शुक्ल पर टिक करिएगा। तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, इनको पुरस्कार मिला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में। दयावती मोदी कृषि शेखर सम्मान 1997 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है 1999 में। इनका कृति है पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। ये एग्जाम में बहुत बनता है। लगभग जय हिंद किनका प्रकाशन है, तो आप लोग टिक कीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल का। तो पहला सृजन के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित यह अकादमी नया गरम कोट पहन कर चला गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह आदमी गरम कोट पहन कर चला गया, तो किनका रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। ये कविता भी जो है ना इसी से लिया गया है, वह आदमी गरम कोट पहन कर चला गया। तो ये 1981 में प्रकाशित हुआ था। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, ये 2001 में प्रकाशन किया गया है। सभी कविता संकलन, नौकर की कमीज, ये दो को पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादा, नौकर का कमीज और ये लगभग जय हिंद, ये पूछा जाता है। और दीवार में खिड़की रहती थी, महाविद्यालय, ये भी पूछा जाता है, महाविद्यालय। कहानी संग्रह है। उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। इतालवी भाषा में इनकी कविताएं एवं एक कहानी, ये भी पूछा जाता है कि इतालवी भाषा में। आप लोग इसे याद रखिएगा। कविता संग्रह पैर पर कमरा, ये भी पूछा जाता है, अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नौकर की कमीज पर फिल्म बना गया है, तो नीचा दिया रहेगा कि किन पर फिल्म बनाया गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि नौकर की कमीज पर फिल्म किसने बनाया, तो मनी कौल पर आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस दशक में जो है कवि के रूप में उभरा, तो 7वें-8वें दशक में। समय के बाद उसी दौर में उनकी उनकी दो एक कहानियां भी सामने आए। धारा प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यूरेपन के कारण उन्होंने सृजनों का ध्यान आकृष्ट किया था अपना रचनाओं। फिर आगे देखते हैं रचना, ये सब प्यारे एग्जाम में नहीं बनेगा। तो ये निम्न मध्यम वर्ग के परिवार था, इधर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ अब कहानी की ओर चलते हैं। बेसिकली वही सब पूछा जाता है, रचना, जन्म, यही सब पूछा जाता है। अब कहानी की ओर चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना या सुनाना या। तो इसका मतलब है
कि एक प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, और वो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो अपने पापा के कंधे पर बैठ गया हूँ और मैं लगता हूँ कि दादाजी से भी बड़ा हो गया हूँ। यही इस कहानी का अर्थ है। और प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पिता ने अपने बेटी से क्या सवाल किया, तो एग्जाम में आंसर दिया रहेगा कि बताओ कहाँ कहाँ आसपास लोहा है। चिमटा, करखोल, सिगरी, शमशी दरवाजे की सौकल कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, ये सब बताती है कि लोहा यहाँ यहाँ है। वह बोलेगी झटपट, वह बोलेगी झटपट। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिटिया कैसे बोलेगी, तो आप लोग टिक कीजिएगा झटपट। रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खम्भों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। मतलब जो है ना, झटपट बोल के फिर रुक जाएगी और रुक के याद करेगी कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो फिर बोलेगी, एक लो एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खम्भों पर तना। तो आप लोग देखते होंगे कि ये दो खम्भा है और इस पे तार है और इस पे कपड़ा सब सूखता है, इसको टंगनी बोलते हैं अपना सबके भाषा में। तो वही बोल रही है कि ये तार जो है ना, ये भी लोहा का बना है और इस पे जो है ना भैया की चड्डी सूख रही है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि तार पर क्या सूख रही है, तो आप लोग टिक कीजिएगा गीली चड्डी, ठीक। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, साइकिल में भी है लोहा और सेफ्टी पिन में भी, जो लड़की सब लगाती है माथे में, जिसको आलपिन बोलते हैं। आलपिन सेफ्टी पिन बहुत प्रकार का होता है, तो उसमें भी लोहा है। फिर आगे है, आस पास वह ध्यान करेगी सोचेगी, फिर वो आसपास मतलब देखेगी और ध्यान भी करेगी। तो फिर अगला है, दुबली पतली पर हरकत में तेजी, कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहाँ लोहा है। तो बिटिया क्या है, दुबली पतली है, हरकत है तेजी। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि बिटिया क्या कैसी है, तो दुबली पतली, ठीक। हरकत में तेजी, आस पास कहाँ लोहा, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। तो पिता क्या करेंगे, सिखाते हैं और याद सिखाते हैं। फावड़ा कुदाली टंगिया बसोला, खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गुली। तो पिताजी सब क्या क्या याद दिलाते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है। फावड़ा कुदाली टंगिया बसोला, खुरपी पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहा की गोली। ये सब पिता सिखलाएंगे, ठीक। पिता सिखलाते हैं। उसके बाद है, पत्नी याद दिलाएगी, मतलब बिटिया की मम्मी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी। तो पिता क्या करते हैं, सिखलाते हैं और मम्मी समझाती है। बाल्टी सामने कुएं में लगी, लोहे की घिर्री, छत्ते की कड़ी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह लोहे की टीले। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, प्यारे नन्हे बेटों को में किस जगह का वर्णन किया गया है, तो आप लोग टिक कीजिएगा भिलाई में, ठीक। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, हाँ हाँ, लोहा कौन है, तो लोहा जो है ना, जो भी मेहनत करता है वो लोहा है, जो भी पसीना बहाता है वो लोहा है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसी औरत लोहा है, तो दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। ऊंचा हो लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक की हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसका दूल्हा प्यारा,
तो लड़की का। ठीक इस उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, ये सब तो बता ही दिए हैं कि जो मेहनत कश है वो लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, तो ये भी बता चुके हैं। फिर यहाँ पर हमारा जो है यहीं तक कविता समाप्त होता है। तो इसका पूरा हम जो है अपने भाषा में समझा दिए हैं, कहने का मतलब शुद्ध हिंदी में समझा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना कविता के साथ प्रैक्टिस दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लघुत्तरी में बनता है 2 नंबर में। बिटिया से क्या सवाल किया गया? तो क्या सवाल किया गया कि बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ है? आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा का पहचान करती है? तो बिटिया लोहा का कहाँ कहाँ पहचान करती है? सबसे पहले कब्जा में करती है, उसके बाद जो है करकुल खपड़ी में करती है, और जो है ना वही बांस के ऊपर तार बंधा था जिस पर कुछ सूख रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में? तो पिता सिखलाते हैं और पत्नी याद दिलाते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है। साइकिल में है, बैलगाड़ी के पट्टा में है, फिर ये बतलाती है कि बक्सा में लोहा है। तो आप लोग पीछे करके देख लीजिए इस घटना से उस घटना तक यह किस घटनाओं की चर्चा है। तो इस घटना से उस घटना का तात्पर्य है कि जो भी आदमी मेहनत कश है वो सभी लोहा है। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कविता में लोहे की पहचान। आप लोग इसे नोट करके लिख सकते हैं, हम तो बोल दिए हैं। इसका कहानी संग्रह भी है। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी से ही जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th का सभी कोर्स कराया जाता है।